मूवी की शुरुआत में सारा नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो कि एक बाथ-टब में नहा रही होती है। तभी उसे करंट लगता है और वहीं पर सारा की मौत हो जाती है। अब 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। एलिस, जिसकी मैरिज हाल ही में एक पॉल नाम के आदमी से हुई है। एलिस पॉल की दूसरी वाइफ होती है। पॉल की पहली वाइफ सारा होती है जो कि 1 साल पहले गुजर चुकी है। पॉल एक बिजनेसमैन है। काम के सिलसिले में वो सिटी से बाहर गया हुआ है। एलिस घर पर अकेली होती है। तभी वहाँ पर मार्कस, जो कि एलिस का स्टेप सन है, वो आ जाता है। एलिस मार्कस से जल्दी आने का रीज़न पूछती है। मार्कस कहता है इस साल स्कूल में जल्दी छुट्टियां पड़ गई, इसीलिए वो घर वापस आ गया। एलिस मार्कस की बातों पर यकीन कर लेती है, लेकिन एलिस को मार्कस थोड़ा अजीब लग रहा था। मार्कस अभी बच्चा था, लेकिन वो ऐसी बातें कर रहा था कि जैसे वो कोई बड़ा आदमी है। अगले दिन पॉल का कॉल आता है। पॉल मार्कस से बात करना चाहता था, लेकिन मार्कस नहा रहा होता है, इसीलिए एलिस उसे फ़ोन देने के लिए बाथरूम में जाती है। मार्कस जब बातें कर लेता है तो एलिस पॉल से बातें करने लगती है। तभी पीछे से पॉल आता है और उसे गंदे तरीके से टच करने लगता है। मार्कस का ऐसा बर्ताव देखकर एलिस हैरान हो जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मार्कस एक बिगड़ा हुआ लड़का था जो कि अपनी ही स्टेप मॉम पर गंदी नज़र रखता है। कुछ दिनों बाद मार्कस के डैड अपना काम खत्म करके वापस आते हैं। एलिस और मार्कस पॉल को रिसीव करने एयरपोर्ट जाते हैं। घर वापस आने के बाद पॉल और एलिस इंटीमेट होते हैं। रात को डिनर करते टाइम पॉल एलिस से पूछता है, क्या तुमने मेरे पॉकेट से पैसे निकाले हैं? एलिस कहती है नहीं। एलिस मार्कस से पूछती है, तुमने तो पैसे नहीं निकाले, लेकिन मार्कस साफ इनकार कर देता है। एलिस और पॉल टेंशन में आ जाते हैं, आखिर सारे पैसे गए कहाँ? एलिस को लगता है मार्कस ने ही पैसे निकाले हैं, इसीलिए अगले दिन वो मार्कस का रूम चेक करती है। वहाँ पर एलिस को पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन उसे फटा हुआ एक स्कूल का लेटर मिलता है। अगले दिन मार्कस और पॉल पूल में स्विमिंग कर रहे थे तो मार्कस पॉल से कहता है, एलिस मुझे ज़रा भी पसंद नहीं करती, वो मेरा ठीक से ख्याल भी नहीं रखती। पॉल मार्कस की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो एक बच्चा है और बच्चे कुछ भी बोलते रहते हैं। कुछ दिनों बाद एलिस मार्कस के स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है कि स्कूल की कोई छुट्टियां नहीं चल रही, बल्कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है, क्योंकि मार्कस आसपास के घरों में ताका झाकी करता था, लोगों को इंटीमेट होते हुए देखता था और आसपास में घूम रहे कुत्ते बिल्लियों को मार देता था। इन्हीं हरकतों की वजह से मार्कस को स्कूल से निकाल दिया गया था। एलिस इस बारे में पॉल को कुछ नहीं बताती। एक दिन एलिस पॉल के साथ पार्टी में जाती है, जहां पर उसे सारा की एक फ्रेंड मिलती है। वो बताती है कि सारा की मौत बाथ-टब में करंट लगने की वजह से हुई थी। एलिस को लगता है कि मार्कस ने ही ये सब किया होगा। वो इस बारे में पॉल को बताती है तो पॉल उसकी बात नहीं मानता। अगले दिन एलिस एक सामान को लेने के लिए स्टोर की छत पर जाती है। एलिस वहाँ पर एक छोटा सा हॉल देखती है। उस हॉल से एलिस का बेड दिखाई देता है। एलिस को लगता है मार्कस ने ही ये हॉल किया है, इसीलिए वो मार्कस के पास जाती है और उससे पूछती है वो उसे क्यों देखता है। मार्कस कहता है ऐसा करने में मुझे मज़ा आता है। एलिस कहती है तब तो तुम अपनी मॉम सारा को भी इसी तरह देखते होगे। मार्कस कहता है मुझे सारा को देखने में इतना मज़ा नहीं आता था जितना तुम्हें देखने में आता है। एलिस पूछती है सारा की मौत कैसे हुई। मार्कस कहता है मैं तुम्हें क्यों बताऊं, इसमें मुझे क्या मिलेगा। एलिस कहती है तुम्हें क्या चाहिए। मार्कस कहता है मुझे तुम्हें न्यूड देखना है। तो एलिस एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगती है और मार्कस कहता है कि सारा की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, क्योंकि उसने सारा के डॉक्टर की एक रिपोर्ट देखी होती है। एलिस को लगता है मार्कस झूठ बोल रहा है,
गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एलिस पॉल को वो हॉल दिखाने के लिए लाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी हॉल नहीं होता। एलिस कहती है मार्कस उनके रूम में झांकता है, लेकिन पॉल उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। पॉल को अब लगने लगा था कि एलिस पागल होती जा रही है। एक दिन एलिस मार्कस से पूछती है तुमने सारा को क्यों मारा, जिस पर मार्कस कहता है वो मुझे जरा भी पसंद नहीं थी और तुम भी मुझे पसंद नहीं हो, अब तुम्हारी बारी है। इस बात को सुन सारा मेंटली डिस्टर्ब रहने लगती है और उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाता है। कुछ महीनों बाद एलिस जब ठीक हो जाती है तो उसे घर भेज दिया जाता है। एक दिन पॉल और एलिस गार्डन में वॉक कर रहे होते हैं और मार्कस भी अपने डॉग के साथ वहाँ पर खेल रहा होता है। पॉल के जाने के बाद मार्कस एलिस के पास आता है। मार्कस कहता है वो उसे पसंद करने लगा है, इसीलिए वो उसे नहीं मारेगा। एलिस भी मार्कस को किस करती है और कहती है हम दोनों पॉल को मारकर एक साथ रहेंगे। इसके बाद एलिस को एक कार तेजी से आती हुई दिखाई देती है। ये सब देख एलिस डॉग के टॉय को कार के पास फेंक देती है। पीछे से मार्कस भी डॉग को बचाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन कार मार्कस को जोरदार टक्कर मार देती है, जिससे मार्कस की वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब देख एलिस को खुशी होती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।